अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारे हालात यूरोप की ना अमेरिका की तरह थे। हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत है। बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई हमारे निचले तबके को। कारोबार, कंस्ट्रक्शन, इसको मैं कभी ना रोकता जब तक कि वैक्सीन नहीं निकलेगी। कोरोना जो है ये जाने नहीं लगी। सिर्फ मखसूस शोबे बंद रहेंगे, बाकी खोल दिए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। कोरोना लॉकडाउन पर कौमी राबता कमेटी के बड़े फैसले। वजीर आजम कहते हैं अमीर तरीन ममालिक ने भी लॉकडाउन खोलने का फैसला कर लिया। वायरस ने अभी फैलना है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती कोरोना के साथ रहना होगा। पाकिस्तान के हालात चीन और यूरोप से मुख्तलिफ हैं। अगर लॉकडाउन बढ़ा तो गुर्बत बढ़ेगी। कौम जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए SOPs पर अमल करे। पैसे वाले लोग मुल्क में शोर मचा रहे थे कि लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन की वजह से हमारी मईशत मुतासिर हुई। हमारे ख्याल में टूरिज्म को खोलना चाहिए। आज हमने ये फैसला किया कि ज़्यादा जो हमारे मजदूर फंसे हुए उनको आने देंगे। सिर्फ उनका एक टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके हम उनको घरों पे जाने देंगे। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को जल्द वापस लाने का ऐलान। इमरान खान कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जल्द अज जल्द और बड़ी तादाद में वतन वापस लाया जाएगा और इसके लिए फ़्लाइट्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। हुकूमत का मुल्क में सियाहत का शोबा भी SOPs के साथ खोलने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले सियाहत का शोबा खोलने के हक़ में हूँ। सूबों की मुशावरत से SOPs के मुताबिक सियाहत भी खोली जाएगी। हमारे जो फ्रंट लाइन लोग हैं जिन्होंने जहाद लड़नी है वो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं। उनको जब हम कहते हैं कि लॉकडाउन को हम कम करने लगे हैं तो उनको एक खदशा होता है क्योंकि वो समझते हैं उनके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा। हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपने डॉक्टर्स और नर्सेज की कैसे मदद कर सकते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का तिबी अमले को खैराज तहसीन। कहा डॉक्टर्स और तिबी अमले के मसाइल का मुकम्मल तौर पर एहसास है, उन पर प्रेशर है। हमारे डॉक्टरों ने बहुत कुर्बानियां दी। पहले दिन से हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की फिक्र थी। डॉक्टर्स के खदशात से मुतल्लिक जल्द उनकी तंजीमों से मुलाकात करूंगा। मार्केटों और दुकानों के औकात सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। हफ्ते इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी के इजलास में फैसले। महदूद ट्रेन सर्विस भी जारी रहेगी। वजारत रेलवेज़ को 40 ट्रेनें चलाने की इजाज़त मिल गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मौजूदा SOPs के मुताबिक चलती रहेगी। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। एक दिन में मजीद 60 अमवात। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1543 हो गई। 24 घंटे में 2964 नए केसेस। मरीजों की तादाद 72,460 हो गई। पंजाब में 26,240, खैबर पख्तूनख्वा में 10,027 और बलूचिस्तान में 4,393 केसेस। 26,083 मरीज मुकम्मल सेहत याब भी हो चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त चीनी मामले में मुलव्वस हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई। कहा चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त वफाकी काबीना ने दी। वफाकी हुकूमत और शहजाद अकबर वज़ीर आज़म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहीं भी वज़ीर आज़म के किरदार का जिक्र नहीं है। हमने 3 साल सब्सिडी नहीं दी, इसीलिए पेश नहीं हुए। कमीशन के मुताबिक 11 माह में चीनी की कीमतें बढ़ने से 40.5 अरब का मुनाफा कमाया गया।
वफाकी हुकूमत ने चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा गुज़श्ता 5 साल में चीनी पर 29 अरब की सब्सिडी दी गई, जिसमें से 26.5 अरब की सब्सिडी गुज़श्ता हुकूमतों ने दी। मौजूदा पंजाब हुकूमत ने चीनी पर सिर्फ 2.4 अरब की सब्सिडी दी। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों की तहकीकात का मुतालबा। वफाकी वजीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत में लिखा, नवाज शरीफ की बरतानिया में सामने आने वाली तस्वीर में उनकी हालत अच्छी नजर आ रही है। खदशा है पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार की गई। हक़ाइक़ का मंजर आम पर आना जरूरी है। वज़ीर आज़म तहकीकात का हुक्म दें। लोग कोरोना से मर रहे हैं और हुकूमत नवाज शरीफ सिंड्रोम में मुब्तला है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, नवाज शरीफ डॉक्टरों की हिदायत पर चल फिर रहे हैं, लेकिन आप मौजूदा तबाही से तवज्जो हटाने के लिए बोल रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। आमदन से ज्यादा सासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत आलिया में कल समाअत होगी। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर केस बनाया। नैब ऐसे केस में अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसमें कोई सबूत मौजूद न हो। नैब की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात अमूमी नौयत के हैं। नैब लाहौर ने भी शहबाज शरीफ को कल तलब कर रखा है। कराची, सखर, हैदराबाद में जाली डोमिसाइल बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध को जाली डोमिसाइल पर खतूत लिखे। सिंध असम्बली में भी मुसलसल आवाज़ बुलंद की। MQM रहनुमाओं की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, जाली डोमिसाइल बनाने वाले कौन हैं? करप्ट और मुलविस अफसरान को गिरफ्तार किया जाए। ग्रेड 1 से 15 तक की नौकरियां कराची के नौजवानों को नहीं मिल रही। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और जाली है। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। फरोग नसीम ने सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा केस में पेश होने के लिए इस्तीफा दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत कल होगी। बैरिस्टर फरोग नसीम कहते हैं, सदारती रेफरेंस में बतौर वकील पेश होऊंगा और वफाक की नुमाइंदगी करूंगा। लाहौर में कोरोना के नए 6,70,000 मरीजों का अंदाजा। महकमा सेहत ने वज़ीर आला पंजाब को समरी भेज दी। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की लाहौर में 4 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश। समरी के मुताबिक रैंडम सैम्पलिंग में 5.18 और स्मार्ट सैम्पलिंग में 6.01% टेस्ट पॉजिटिव आए। तमाम सैंपल्स में 6% का टेस्ट पॉजिटिव रहा और बास टाउन्स में 14.7% रहा। तनासब लाहौर में खतरनाक हद तक दिखाई देता है। सिंध में 24 घंटों में 22 कोरोना मरीज जान की बाजी हार गए। 1402 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 29,647 तक जा पहुंची। 1028 का ताल्लुक कराची से है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान। कहा, 342 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 71 वेंटिलेटर्स पर हैं। आज 785 मरीज सेहतयाब होकर घरों को चले गए। पंजाब में मार्केटों और बाजारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की आवाम से हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। कहा, कोरोना से हिफाजत के लिए SOPs पर अमल दरामद शहरियों के मुफाद में है। सबको एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब की आइंदा बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हकीकत पसंदाना रखने की हिदायत। सेहत का निजाम ठेके पर चल रहा है। वफाकी वजीर सेहत इमरान खान लापता है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, हुकूमत झूठ पर झूठ बोलकर कौम की जिंदगियों से खेल रही है। खुदारा लोगों की जिंदगियों पर सियासत न करें। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 2400 से जायद हो चुकी और सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत उज़्मा की फारूक अशनाई को केस का तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। जस्टिस मंजूर मलिक ने रिमार्क्स दिए। फैसला मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्त में गैर मुतालिका दफात का हवाला दिया गया। सिंध हुकूमत ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। भारत खित्ते में अपने तमाम हमसायों के खिलाफ जाहिरियत का मुजरिम है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले पर बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाए। आलमी बरादरी भारतीय इकदामात का नोटिस लेते हुए सिफारती और आलमी कानून के मनफी रवैये पर भारत का मुहासबा करे। भारतीय शरपसंदी चीन को भी सरहद पर फौज लाने पर मजबूर कर चुकी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में 6 माह के लिए लाजमी सर्विस एक्ट के नफाज का फैसला। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन उमर लोधी कहते हैं, कोरोना वबा इमरजेंसी सूरत हाल है, इसमें स्टोर्स खुले रखना नागुज़ीर है। लाजमी सर्विस एक्ट के तहत एहतजाज करने वाले मुलाजिम को गिरफ्तार और नौकरी से बरतरफ किया जा सकेगा। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 18,37,000 से बढ़ गई। 1,06,000 से ज़ायद अमवात। अमेरिका में एक दिन में 19,788 नए केसेस। ब्राज़ील 5,14,000 मरीजों के साथ वबा से मुतासरा दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। 29,000 हलाकतें। पेरू में 1,64,000 मरीज। 4,000 से ज़ायद अफराद वबा की भेंट चढ़ गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 62,91,000 तक जा पहुंची। वबा से अमवात 3,74,000 से जायद। मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन में नरमी। बरतानिया में पहली से छठी जमात के तलबा के लिए स्कूल खुल गए। रूस में 9 हफ्तों बाद लोगों को चहलकदमी की इजाजत। भारत में भी मरहलावार बंदिशों में कमी। मुख्तलिफ रियासतों और शहरों के दरमियान सफर की इजाजत। कोरोना वबा से मुतासरा क्रिकेट बॉलर्स के लिए एक इम्तिहान है। पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस का इंटरव्यू। कहा, एक लंबे वक्फे के बाद मैदान में परफॉर्म करना बॉलर्स के लिए आसान नहीं होगा। गेंद को डिसइंफेक्ट करने से बल्लेबाजों को फायदा और बॉलर्स को नुकसान होगा। गेंद की जब चमक नहीं होगी तो स्विंग भी नहीं होगी। थूक से गेंद को ना चमकाने का आदी होना पड़ेगा। आगाज अहम खबर से। कोरोना पर कौमी राबता कमेटी के इजलास में अहम फैसले। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि सिर्फ मखसूस शोबे बंद रहेंगे, बाकी खोल दिए जाएंगे। अमीर तरीन ममालिक ने भी लॉकडाउन खोलने का फैसला कर लिया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के हालात चीन और यूरोप से मुख्तलिफ हैं। अगर लॉकडाउन बढ़ा तो गुर्बत बढ़ेगी। कौम जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए SOPs पर अमल करे। इन ख्यालात का इजहार वजीर आजम इमरान खान ने किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात चीन और यूरोप से मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ा तो गुर्बत भी बढ़ेगी। कौम जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए SOPs पर अमल दरामद करे। अमीर तरीन मुल्कों ने भी फैसला कर दिया कि लॉकडाउन खोलने का। ये जिन कंडीशंस के ऊपर हम सब कुछ खोल रहे हैं उस पर प्लीज अमल करें। कौमी राबता कमेटी के इजलास के बाद वजीर आजम इमरान खान के बड़े ऐलानात। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर लॉकडाउन के फैसले पर सवालात उठा दिए। जो मैं चाहता था हो तो वो इस तरह का लॉकडाउन नहीं था जो कि हो गया पाकिस्तान में। और हुआ क्यों? 18th अमेंडमेंट है। सूबों के पास इख्तियारात थे। वो सूबे खुद देख रहे थे, उनको प्रेशर था। हर जगह डॉक्टर्स एक चीज़ कहते थे, पैसे वाले लोग एक चीज़ कहते थे, और दूसरी तरफ एक नीचे से एक तबका था लेकिन जिसकी आवाज़ नहीं थी। कराची में 30-35% लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। उनके ऊपर लॉकडाउन का क्या असर होना था? बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई हमारे निचले तबके को।
वजीर आजम इमरान खान ने लॉकडाउन का मुतालबा करने वालों पर भी तनकीद की। हमारे पास पैसे वाले लोग थे, उनका आपने देखा रवैया मुख्तलिफ था। लॉकडाउन को वो सारे शोर मचा रहे थे कि लॉकडाउन करो, देखो यूरोप में भी लॉकडाउन हो गया। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से हमारी मईशत मुतासिर हुई। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद को जल्द वतन वापस लाया जाएगा, फ्लाइट्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। हुकूमत का मुल्क में सियाहत का शोबा भी SOPs के साथ खोलने का फैसला। वजीर आजम का कहना है कि वो सियाहत का शोबा खोलने के हक में है। सूबों की मुशावरत से SOPs के मुताबिक सियाहत को खोला जाएगा। हुकूमत का मुल्क में सियाहत का शोबा भी SOPs के साथ खोलने का फैसला। हुकूमत ने सियाहत का शोबा भी SOPs के साथ खोलने का फैसला कर लिया। वो इलाके जिधर टूरिज्म सिर्फ 3-4 महीने होते हैं गर्मियों के, जिधर लोग उनका रोज़गार टूरिज्म की वजह से होता है, जो एरियाज हमने बंद किए हुए हैं, तो वो लोगों को उसके बाद सर्दियों में तो कोई आमदनी नहीं होती, तो और उन इलाकों में गुर्बत हो जाएगी। तो उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा दोनों गवर्नमेंट ने फैसला किया आपस में मिलकर SOPs तय करेंगे ताकि वो टूरिज्म को भी इजाज़त दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को भी जल्द वापस लाने का ऐलान कर दिया। सिर्फ उनको एक टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके हम उनको घरों पे जाने देंगे, और जिसका टेस्ट पॉजिटिव निकला फिर उनको कहेंगे घरों में क्वारंटीन करो। ये हमारा फैसला है अब, और इसकी वजह से ज़्यादा और अब हम लोगों को पाकिस्तान ला सकेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि एहतियात ही कोरोना का वाहिद हल है, हम जितनी बेहतियाती करेंगे उतना नुकसान होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना के महाज पर लड़ने वाले तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पहले दिन से ही हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की फिक्र थी, तिब्बी अमले के नुमाइंदों और डॉक्टर्स से जल्द मुलाकात भी करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना के महाज पर लड़ने वाले तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पहले दिन से ही हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की फिक्र थी। ये कोरोना जो है, ये जो वायरस आई है, ये जाने नहीं लगी जब तक कि वैक्सीन नहीं निकलेगी। ये कोरोना वायरस तो इसके साथ हमें गुजारा करना है। अगर हमने कामयाबी से इसके साथ गुजारा करना है तो ये जिम्मेदारी अवाम की है। जितनी अवाम एहतियात करेगी हम बेहतर इसके साथ गुजारा कर सकेंगे। अगर लोगों ने ये समझा कि जी लॉकडाउन खुला है तो वैसी ज़िंदगी गुजारनी शुरू हो जाओ जो लॉकडाउन से पहले थी, हम अपना नुकसान करेंगे। हमारे जो फ्रंट लाइन लोग हैं जिन्होंने जहाद लड़नी है वो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, और मुझे ये भी पता है कि हमारे डॉक्टर्स में ये पूरी वो बड़े उनको जब हम कहते हैं कि लॉकडाउन को हम कम करने लगे हैं तो उनको एक खदशा होता है, क्योंकि वो समझते हैं उनके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा। हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपने डॉक्टर्स और नर्सेज की कैसे मदद कर सकते हैं। मार्केट्स और दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रखी जाएंगी। हफ्ते में 2 रोज मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी के इजलास में ये अहम फैसले हुए। महदूद ट्रेन सर्विस भी जारी रहेगी। इसके साथ साथ वजारत रेलवेज को 40 ट्रेनें चलाने की इजाज़त मिल गई है। ट्रांसपोर्ट सर्विस मौजूदा SOPs के मुताबिक चलती रहेगी। ये फैसले भी आज ही के रोज़ हुए, और इसके अलावा कौमी राबता कमेटी के इजलास में वजारत रेलवे को 40 ट्रेनें चलाने की इजाज़त दी गई। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। एक दिन में मजीद 60 अमवात हुई। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1543 हो गई। 24 घंटे में 2964 नए केसेस हुए। मरीजों की तादाद 72,460 हो गई है, जबकि पंजाब में 26,240, खैबर पख्तूनख्वा में 10,027 और बलूचिस्तान में 4,393 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जहाँ अफराद की तादाद 1543 हो गई। पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 72,460 और पंजाब में 26,240 हो गई। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों बारे तहकीकात का मुतालबा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म को खत में लिखा
खदशा है अदालतों से रिलीफ के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार की गई, तहकीकात की जाएं किस किस ने नवाज शरीफ के फरार में मदद की। नवाज शरीफ की बरतानिया में तस्वीर में हालत अच्छी नजर आ रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों पर सवालात उठा दिए। वजीर आजम इमरान खान को खत तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने खत में कहा कि खदशा है पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।